आज हम चर्चा कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती का क्या महत्व है और आप नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ करके क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पंडित जी ने 1 अध्याय से लेकर 13 अध्याय तक के पाठ से आपको क्या लाभ मिलेगा बताया। पंडित जी, दुर्गा सप्तशती के अलावा और किस चीज़ का नवरात्र में पाठ किया जाए ताकि माँ दुर्गा की कृपा मिले और लाभ हो? देखिए, दुर्गा सप्तशती तो अपने आप में तंत्र की अद्भुत पुस्तक है और अगर आप वास्तव में नियम के अनुसार दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो आप कोई भी मनोकामना पूरी कर सकते हैं, कोई भी शक्ति, कोई भी तंत्रात्मक ऊर्जा पा सकते हैं। लेकिन दुर्गा सप्तशती के अलावा कुछ अन्य स्तुतियां भी हैं देवी की, जिनका पाठ आप नवरात्रि में कर सकते हैं। पहले नंबर पे आता है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से भी देवी की विशेष कृपा जीवन में प्राप्त होती है और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। दूसरे नंबर पर आता है कवच, दुर्गा कवच। खास तौर से अगर आपकी किसी बुरे ग्रह की दशा चल रही हो, बार बार आपके साथ दुर्घटना हो रही हो, दुर्घटना होने के योग बन रहे हों, या परिवार में या आप स्वयं बीमार हों, नियमित रूप से दुर्गा कवच का पाठ करिए, आपके शरीर की रक्षा होगी और किसी और के लिए पाठ करेंगे उसकी रक्षा होगी। कवच के बाद आता है कीलक और अर्गला। देखिए, दुर्गा सप्तशती के अलग अलग अध्याय अगर आप पढ़ते हैं तब तो उत्कीलन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये एक चाबी के द्वारा बंद है, जिसको कहा जाता है कि ये कीलित कर दिया गया है। जब आप दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ करेंगे तो आपको इसे खोलना होगा और उसके लिए उत्कीलन मंत्र का जप किया जाता है। दुर्गा सप्तशती की पुस्तकों में उत्कीलन मंत्र का उल्लेख किया गया है। तो उत्कीलन मंत्र से दुर्गा सप्तशती को खोल करके तब इसका पाठ किया जाता है। इसके बाद आता है अर्गला। देवी की विशेष कृपा और भक्ति प्राप्त करने के लिए आप कवच, कीलक और अर्गला का पाठ कर सकते हैं। एक बड़ी अद्भुत देवी की स्तुति है, उसे कहते हैं रात्रि सूक्त। नवरात्रि के बारे में हमारे विद्वान दर्शक जानते हैं कि नवरात्रि की पूजा रात्रि की पूजा होती है, दिन की पूजा नहीं होती। वो तो हम अपने समय के हिसाब से सुबह शाम कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में नवरात्रि की जो साधना है वो मध्य रात्रि में होती है। अगर आप रोज मध्य रात्रि में रात्रि सूक्त का पाठ करें, तंत्रोक्त रात्रि सूक्त या वेदोक्त रात्रि सूक्त, किसी का भी अगर आप पाठ करें तो निश्चित रूप से देवी की कृपा आपको प्राप्त होगी। मध्य रात्रि में देवी की स्तुति करना, देवी से प्रार्थना करना आपकी किसी भी मनोकामना को पूरा कर देगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।